नाज़रीन, मशरक़ वस्ता एक बार फिर धमाके के दहाने पर खड़ा है और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कितनी बढ़ेगी, बल्कि ये है कि क्या दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। ईरान अमेरिका जंग में आज की जो बड़ी अपडेट है वो क्या है और क्या ये वाकई जंग होगी या नहीं। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों में सबसे बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी माहदे और जंग रोकने के लिए बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं वो तेज़ हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान एक शॉर्ट टर्म डील के करीब पहुंच गए हैं, जिसका मकसद फौरी तौर पर जंग रोकना और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी को कम करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या ये मुज़ाकरात मुकम्मल अमन माहिदा नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी वक्फा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल ताकत और खित्ते में प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे बुनियादी मसाइल अब भी हल तलब। यही वजह है कि आलमी तजियाकार इस सीज़ फायर को एक फ्रजाइल सीज़ फायर यानी इंतहाई नाजुक जंगबंदी करार दे रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट आबनाए हुर्मुज़ से है, जो इस पूरी जंग का असल मरकज़ बन चुका है। अमरीकी बहरिया ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी को मज़ीद सख्त कर दिया है और ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी ऑयल टैंकर को रोकने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे ने बराह रास्त कार्रवाई की। अमरीकी F/A-18 सुपर हॉर्नेट ने ईरानी परचम वाले टैंकर यानी MT हसना को निशाना बनाकर उसका रुख जो है वो मोड़ दिया ताकि वो अमरीकी नाकाबंदी तोड़ ना सके। ये महज एक बहरी जो ये वाक़ा नहीं है, ये वो हमला नहीं है, बल्कि खुली ताकत की आजमाइश है, क्योंकि ईरान पहले ही वाज़ा कर चुका है कि अगर उसकी बंदरगाहें बंद की गई तो पूरे जो खलीजी जो शिपिंग है वो ख़तरे में आ जाएगी। इस वजह से अब दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां खौफजदा हैं और हॉर्मुज़ में जहाज़ों की नक़ल हरकत मामूल से कहीं जो है वो कम हो चुकी है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंतहाई सख्त बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह धमकी दी है कि अगर ईरान ने मायदा कबूल ना किया तो अमेरिका दोबारा शदीद बमबारी शुरू कर देगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी झुकने के बजाय अपनी फ़ौजी तैयारियों में इजाफा कर दिया है, यानी बज़ाहिर मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन ज़मीन पर जंगी तैयारी भी जारी है। इस पूरी सूरत हाल में इजराइल का किरदार भी इंतहाई अहम है। इजराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो लबनान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने को तैयार नहीं है, चाहे अमरीका ईरान के साथ आर्जी जंग बंदी क्यों ना करे। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि सीज़ फायर लबनान पर लागू नहीं होता है। वजह है कि हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर दोबारा रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरा खित्ता दोबारा जंग की आग में जा सकता है। असल मसला ये है कि अब जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रही, इसमें रूस, चीन और शुमाली कोरिया पसे पर्दा अहम किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। रूस ईरान को इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रहा है, वहीं चीन माशी और तकनीकी मदद फराम कर रहा है, जबकि शुमालिया कोरिया के जो मिसाइल हैं वो उसका जो प्रोग्राम है वो उसने जो ईरान के पुराने रवाबित पहले ही दुनिया के सामने आ चुके हैं कि उसके शुमाली कोरिया के साथ में जो है वो एक डील है, MOS साइन है, उसमें दिफाई मायदा है, यानी दुनिया खामोशी से दो ब्लॉक्स में अब ये तकसीम होती जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। फिर एक और इंतहाई ख़तरनाक पहलू ये भी है कि मईशत, आलमी तवानाई मंडी शदीद दबाव में है, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पहले ही खबरदार कर चुकी है कि ये बहरान दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। तेल, गैस, शिपिंग, इंश्योरेंस, आलमी तजारत सब इस जंग की लपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक और खलीजी रियासतें मुसलसल सफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं ताकि जंग मुकम्मल तबाही में ना बदल जाए। अब असल सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई जंग होगी। मेरा मानना है कि जंग हकीकत में पहले ही शुरू हो चुकी, लेकिन अभी मुकम्मल जंग नहीं बनी। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो एक हाइब्रिड वॉरफेयर, जो बहरी नाकाबंदी, प्रॉक्सी हमले, ड्रोन वॉर, माशी दबाव, साइबर और इंटेलिजेंस जंग यानी जंग जारी है, बस इसका ऐलान मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। लेकिन क्या फुल स्केल वॉर होगी? खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो रहे हैं। दोनों तरफ एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ रोकने को तैयार नहीं है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है और अमेरिका भी ताकत के ज़रिए दबाव बढ़ा रहा है। अगर
آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز میں کوئی بڑا حملہ ہوا، امریکی فوجیوں کی بڑی ہلاکتیں ہوئی یا اسرائیل نے ایران کے اندر مزید گہرے حملے کیے تو پھر یہ جنگ مکمل علاقائی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور وہاں عالمی جنگ کا راستہ زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے۔ لیکن ابھی بھی ایک چیز جنگ کو روک رہی ہے، وہ ہے خوف۔ تمام بڑی طاقتیں جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ مکمل جنگ کا مطلب صرف ایران یا اسرائیل کی تباہی نہیں ہے، بلکہ پوری عالمی معاشی توانائی اور استحکام کا ہل جانا ہوگا۔ اس لیے سیز فائر، مذاکرات اور دھمکیاں، یہ سب ایک ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ ہر ملک لڑ بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے کہ کہیں اگر ہم لڑتے ہیں تو کیا پورا ملک مکمل تباہی کی طرف تو نہیں چلا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو پس پردہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ ایک فل سکیل وار کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ایران بھی اپنے جو ضد پر اڑا ہوا ہے، اور انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ اب کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، جس طرح سے امریکہ نے ان کے ساتھ میں بار بار ڈیلز کرنے کے بہانے انہوں نے ایک ٹائم لیا اور وہ ٹائم گین کیا، اور اس میں انہوں نے تیاریاں کی، اور پھر ایک ہارموز کے باہر بھی ایک بلاکیڈ لگایا، اور اس کے بعد بھی ایران کے جو پرچم والے جہاز تھے ان پر حملہ کیا ہے، اور ہارموز میں اندر انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ ایران کا بالکل صاف موقف ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے نکل جائے، اسرائیل کے اوپر کارروائی کی جائے جس طرح سے انہوں نے جو جنگی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ لگاتار آئے دن جو ہے اپڈیٹس آ رہی ہیں، ایران اور امریکہ کے بیچ جو ہے وہ کشیدگی جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، لیکن پس پردہ مذاکرات بھی تیز ہو رہے ہیں تاکہ اس جنگ کو ٹالا جا سکے۔ کئی ملک جو ہیں وہ اس میں پس پردہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل ایک ایسی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں جس پر جو ہے وہ ایران بالکل کھرا نہیں اتر پا رہا ہے، لیکن ایران کا کلیئر موقف ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لیکن اب اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن جو واقعات آئے دن ہو رہے ہیں اور مذاکرات جس طرح سے ناکام ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑی جنگ کا جو ہے یہ الٹیمیٹم اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔